अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मीठे की ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आई हूँ। मैं यहाँ पर 5 कप फुल फैट मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं। जेलेटिन पाउडर यूज़ करूँगी, आप चाइना ग्रास भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को फुल देखिएगा, टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जेलेटिन पाउडर 2 टेबल स्पून भर के इसमें यूज़ करेंगे। जो मेजरमेंट मैंने बताई है आप इसी के साथ बनाइएगा तो परफेक्ट बनकर तैयार होगा। न्यू भी है, मज़ेदार भी है, मैदे के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब हमें और क्या चाहिए, और घर की चीज़ों से बनेगा, कोई चीज़ आपने जाके मार्केट से नहीं ख़रीदनी। मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फ्लेम हमने बिल्कुल लो ही रखना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी है हमने। इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया मैंने। यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। 2 टेबल स्पून मिल्क के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और थोड़ा सा थिक होने लगेगा। अच्छा, चारों तरफ से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। बिल्कुल स्लो स्लो इसको पकाएंगे और घर की रखी हुई चीज़ों से ही ये बन जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाहर जाके ख़रीदना पड़े और परेशान होना पड़े। किचन की चीज़ों से मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को वही रेसिपीज़ दूँ जो घर में रखी हुई चीज़ों से आसानी से आप बना सकें। टाइम आपका कम खर्च हो और घर वाले भी खुश हो जाएं और यम्मी यम्मी डिशेस भी बन जाए। चीनी मैंने 4 टेबल स्पून भर के यूज़ किया है क्योंकि मीठे का यूज़ हमने आगे चल के भी करना है अभी। अब इन्हीं सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम मेरा ऑन है अभी। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। आइसक्रीम सिरप, ये ग्रीन वाला शरबत आप सब जानते हैं, ये कौन सा शरबत यूज़ कर रही हूँ मैं, कमेंट में बताइएगा। चूल्हा बंद करने के बाद मैंने आइसक्रीम सिरप इसमें ऐड कर दिया है 6 टेबल स्पून। ओके, और इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। बस कुकिंग टाइम हमारा अब ख़त्म हो चुका है। अब बाकी की चीज़ें करेंगे। देखें इतना झटपट और इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। ये कितना कम टाइम लगा। ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। आप चाहें तो मीठा अपनी मर्ज़ी से रखें कि आपने चीनी की क्वांटिटी बढ़ा दी और ये ग्रीन शरबत की कम कर दी। आप चाहें तो ग्रीन शरबत की जगह रेड वाला शरबत यूज़ कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। तो अब ये यहाँ पर डन हो चुका है। ये मैंने यहाँ पर साबूदाने का शरबत बनाया था, वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। जिस पैन में आपको इसको सेट करना है उसमें आपने क्या करना है कि ऑयल ग्रीस कर लेना है। 1 टीस्पून ऑयल से आप ब्रश के साथ इसको ग्रीस कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि फिर ये मीठा इसमें सेट हो जाएगा, चिपकेगा नहीं, काटते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारे का सारा मिक्सचर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बस झटपट बन गया हमारा मीठा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसे हम काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। और उससे पहले हम ये करेंगे, इसके ऊपर जो बबल्स नज़र आ रहे हैं वो उसको आप रिमूव कर दें या फिर आप स्पैचुला से इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं काउंटर पे इसको 5 से 7 मिनट के लिए पड़ा रहने दूंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी से ऊपर लेयर आ जाती है इसके और ये सेट होना शुरू हो जाता है। आप इसको फ्रिज में ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता को क्रश कर लिया था और मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि मैंने कितना इसको थिक रखना है और कहाँ से मैं कटिंग करूँगी, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर नट्स डाल दिए हैं। ठीक है, आप भी इस तरह से कीजिएगा। इतने ही फासले पे आपने ये नट्स को डालना है कि आपने जब कटिंग करनी है तो ये आराम से हो जाए। इतना थोड़ा सा मैंने 6 से 8 बादाम ले लिए थे, 2-4 पिस्ता ले लिए थे, उसको क्रश करके मैंने ऊपर टॉप पे लगा दिया इसके। ठीक है, अभी आपने इसको बिल्कुल भी नहीं कुछ करना है। ये काउंटर टॉप पे इसी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये करना है, मैंने फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट के लिए और अब ये देखें इसकी ये कंडीशन है। बहुत ज़बरदस्त बनेगा, बहुत मज़ेदार होता है ये। गर्मियों के लिए तो बहुत बेस्ट चीज़ है ये। चाइना ग्रास की पुडिंग है ये। अब बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह से देखें क्या ज़बरदस्त लुक है। चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट देकर जाइएगा। अच्छे अच्छे वीडियोस देखना है तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।